हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फोरम। आज के इस वीडियो में एयरफोर्स के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड इंग्लिश का हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है और डेली आपको इस पर एक वीडियो मिलता रहेगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि पैसेज को छोड़ करके जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचता है आज की फर्स्ट पेपर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज का पहला वर्ड्स है कलामिटी। कलामिटी और ये क्वेश्चन बेस्ड है सिनोनिम्स पे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं प्रॉस्पेरिटी, मिसफॉर्च्यून, इंड्योर एंड फ्रैंक। आपको साथ साथ करते रहना है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर सही होगा वो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर भेजें। तो कलामिटी, कलामिटी का मतलब होता है विपदा या मुसीबत। सबसे पहले हम लोग जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी की हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रॉस्पर्टी का मतलब होता है समृद्धि, मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, इंड्योर मीन्स सहन करना एंड फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट। तो अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो कलामिटी का मतलब क्या होता है विपदा। तो हियर आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन हमारा एंटोनिम्स पे बेस्ड है। वर्च्यू वर्ड दिया गया है, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं वाइस, सेकंड वन इज आल्सो वाइस, क्राइम एंड सिन। वाइस की अगर हम वर्च्यू की बात करते हैं तो वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, वाइस मीन्स होता है दुर्गुण। ये वाइस साउंड के सेंस में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है आवाज। क्राइम मीन्स होता है अपराध और सिन मीन्स होता है पाप। बहुत ही इजी हो गया। वर्च्यू सद्गुण और वाइस दुर्गुण, इसका मतलब राइट आंसर होगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन आपके पास है वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसको वन वर्ड्स में क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं रिक्लूज, स्टेल, पेडेस्ट्रियन एंड थीस्ट। रिक्लूज मीन्स होता है सन्यासी, स्टेल मतलब होता है बासी, पेडेस्ट्रियन होता है पदयात्री एंड द लास्ट वन थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, यानी वन हु बिलीव्स इन गॉड दैट इज कॉल्ड थीस्ट। तो आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, सी पार्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इडियम्स पे बेस्ड है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है सुव्यवस्थित। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं इन परफेक्ट ऑर्डर, नेक्स्ट इन डिसऑर्डर, वेरी डियर एंड नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ए पार्ट, क्योंकि इन दोनों का मतलब ही होता है सुव्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे बेस्ड है। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट के बाद उसकी वर्ब और वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट। अपने क्वेश्चन में देखते हैं 60 men द पार्टी अटेंडेड नो फ्यूअर देन। तो ये चीज कंफर्म है कि फ्यूअर देन। तो अगर हम इसको ऑप्शन से देखें तो यहाँ पे पार्टी से या अटेंडेड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। या तो हमारा ऑप्शन 1 से स्टार्ट होगा या हमारा ऑप्शन 4 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले अगर हम अपने ऑप्शन पे देखते हैं तो एक ऑप्शन मिला सेकंड पार्ट जो ऑप्शन 4 से स्टार्ट है। अगर हम इसको सेट करते हैं तो नो फीवर देन 60 men, दैट मीन्स 4 के बाद 1 आना चाहिए, उसके बाद फिर वर्ब आनी चाहिए अटेंडेड द पार्टी। तो आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट। अब आगे के जो भी क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन दिया गया है ही इज वेरी पुअर, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है ही इज हैप्पी। दैट मीन्स यहाँ पे सेंस कॉन्ट्रडिक्शन का आ रहा है। एक तरफ कह रहा है कि ही इज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब है, उसके बाद फिर कह रहा है फिर भी वो क्या है, हैप्पी है। तो फिर भी के सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, येट का। यहाँ पे आंसर क्या होगा, सेकेंड पार्ट होगा। अनटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। थ्रू दो का मतलब होता है यद्यपि, और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आई डोंट नो, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है ही विल पास और नॉट। यहाँ पे क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में और दे रखा है और का पेयर आपने देखा होगा कि आइदर के साथ भी बनता है और वेदर के साथ भी बनता है। डिफरेंस क्या होता है, जब आपके पास चॉइस होती है तो हम आइदर और फॉलो करते हैं, अगर हमारे पास डाउट होता है तो हम वेदर
और फॉलो करते हैं। यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो पास होगा कि नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे एक्शन क्या है, कंफर्म नहीं है। अगर एक्शन कंफर्म नहीं है तो हमारा डाउट का सेंस है, और डाउट के सेंस में हम लोग आंसर क्या करेंगे, आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ही इज, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है ऑनरेबल मैन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आर्टिकल पे बेस्ड है, यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। सबसे सिंपल चीज इसके लिए आपको क्या करना है, हमें स्पेलिंग का बेस नहीं लेना। जैसे बेसिकली बहुत लोग बताते हैं कि ए ई आई ओ यू, अगर इनसे सेंटेंस, इनसे कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। बट ये हाइपोथेसिस बिल्कुल गलत है, हमें उसका प्रोनाउंसिएशन लेना है, उसका उच्चारण देखना है। अगर वो कॉन्सोनेंट की तरह होगा तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह होगा तो हम एन का यूज करेंगे। यहाँ पे अगर ऑनरेबल को हम लिखते हैं तो ऑनरेबल आई थिंक ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा एन। तो ही इज एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ही हैज बीन लिविंग हियर, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है 1991। जब भी सेंटेंस हैज बीन या हैव बीन से बनता है दैट मीन्स वो परफेक्ट प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। 1991 एक डेफिनेट टाइम है, इसलिए आंसर क्या होगा, सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द थंडर वॉज अकम्पनीड, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है आ हैवी रेन। अकम्पनीड के बाद बाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि चेंजमेंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन दिया गया द नाउन फॉर्म ऑफ फीड, फीड वर्ब दी गई है और इसका नाउन क्या होगा, ऑप्शन है फीडिंग, सेकेंड वन फूड, थर्ड फूड एंड द लास्ट वन इज फूडिंग। तो फीड का जो नाउन बनता है वो होता है फूड, क्योंकि फीड का मतलब होता है भोजन करना या खाना और इसका मतलब होता है भोजन। तो आंसर हमारा होगा राइट आंसर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पॉटिंग एरर पे बेस्ड है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, बहुत ही जेन्युइन सा कॉन्सेप्ट है, ये एरर आर्टिकल पे बेस्ड है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पहले यहाँ पे द का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल का यूज उसके मेन मोटिव में किया जाता है तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन, जेल, बेड, मार्केट, जब इनका यूज उन्हीं के पर्पज से होता है तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बोथ राम एज वेल एज श्याम हैज डन दिस मिसचीफ। सबको पता होगा कि बोथ का पेयर किससे बनता है, बोथ का पेयर हम लोग एंड से बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी पार्ट, क्योंकि एंड के प्लेस पे एज वेल एज दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिग्री पे बेस्ड है। क्वेश्चन दिया गया है ही इज ग्रेटर देन आई और क्वेश्चन कह रहा है विच कन्वेज द सेम मीनिंग। आपको इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कह रहा है ही इज ग्रेटर देन आई, वो उससे महान है। तो यहाँ पे क्या है, सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगा। पहला ऑप्शन दिया गया आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना ग्रेट नहीं हूं जितना वो है। इसका सेंस और इसका सेंस दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए पार्ट। और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो पैसिव वॉइस पे बेस्ड है, हमें सेंटेंस दिया गया है इट इज टाइम टू बाय द बुक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इस पे कई बार अब तक एयरफोर्स, नेवी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी पे इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फॉर्मेट क्या होता है कि जो इट इज टाइम तक का जो पोर्शन होता है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते, उसके बाद हम लोग फॉर लगाते हैं। फिर जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम ऑप्शन पे देखें तो हमारे ऑप्शन में 3 ऑप्शन फॉर से स्टार्ट हैं, तो यहाँ पे फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा फॉर बुक्स और 2 प्लस V1 को 2B प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2B बाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बॉट। मीन्स आंसर क्या होगा, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट। देखते हैं किस ऑप्शन में है, फॉर द बुक्स टू बी बॉट, आंसर क्या होगा, सी पार्ट। तो आज के इस मॉक टेस्ट में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।